दोस्तों फिर से आ गई है। दोस्तों फिर से आ गई हूँ छत पे। थोड़ी देर क्या बोलूँ, खाना भी नहीं खाई थी। उससे पहले हम लोग आके शूट किए तो इतना तेज़ी से भूख लगने लग गया ना कि खाना खा के ना पूरा हाथ पैर ही काम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो हम लोग सो गए। तभी 5:30 बज रहा है। थोड़ा सा लाइव करते करते मैंने ये ब्रिंजल का बीज ढूंढ लिया। तो एक जगह बहुत रखती है ना, मिलता ही नहीं है, तो मैं ऑर्गेनिक बाज़ार से लाती हूँ। और तो चलिए बनाते हैं वीडियो। और मेरा सब कल भी कैसा लग रहा है, मैं अभी उठ के डायरेक्ट आई हूँ। दोस्तों ये कल का ही वीडियो कंटिन्यू है। तो मैं थोड़ी देर खाना खा के सो गई थी। तो उसके बाद मैं शाम को आई थोड़ा सा यहाँ पर ब्रिंजल का बीज लगाने। तो उसी वीडियो को मैंने कंटिन्यू किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको मिट्टी को रेडी करके रख दिया था। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कीड़ा दिखाई दिया, मिट्टी ठीक करके रखी हूँ, फिर भी यहाँ पर कीड़ा दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने एक मुट्ठी नीम खली डाल दिया है। और नीम खली से ना पूरा कीड़ा मर जाता है। तो ये ब्रिंजल का लगा रही हूँ बीज। तो मैंने कुछ दिन आगे लौकी का बीज लगाया था, बिल्कुल भी एक उगा, 2 लगाई थी, एक उगा और वो भी मैंने गल गया। तो इतना गर्मी हो रहा है ना, बाप रे, गर्मी का जो गरम ताप है ना उसी से वो गल गया। मैंने धूप में भी नहीं रखा था, छाँव में रखा था। तो एक टाइप का गरम जब होता है ना, तो जो उगता है नया नया पौधा तो गल जाता है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा, मेरा उगा हुआ पौधा ही ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक है लौकी का पौधा, तो उसी में मैं खाद वगैरह दूंगी, उसको ठीक करूंगी। और यहाँ पर भी इसका साइड वाला जो है थर्माकोल का बॉक्स, उसमें मैंने अच्छे से चारों तरफ से गुड़ाई करके और अंदर मैंने किचन वेस्ट डाल दिया था, कच्चा ही जो किचन से निकलता है उसको। तो यहाँ भी वही करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ का मिट्टी भी बहुत सख्त हो गया है, बारिश होने से भी सूखा ही रहता है, पता नहीं क्यों। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गुड़ाई किया और थोड़ा बहुत घास वगैरह फेंका। और इसमें भी मैंने ढेर सारा किचन वेस्ट जमा करके डाल दिया है। और बस मुझे देखना है ये उस कच्चा किचन वेस्ट से जो ये पौधा है वो ग्रो होता है या मरता है, क्योंकि ये इससे मैंने हार्वेस्टिंग ले लिया है। तो अगर ये अच्छे से चलेगा तो फिर से दोबारा से ये जैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर करेले का पौधा, गिलकी का और लौकी का पौधा है, बेल है, तो उसी को मैं अब किचन वेस्ट डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से खड्डा बना लिया है जगह जगह में। तो किचन वेस्ट डाल रही हूँ, जो जो चीज़ ख़राब होता है उसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। सोयाबीन और ये साबूदाना ये सब ख़राब हो गया था, तो इसको भी मैं डाल रही हूँ। और दाल वगैरह जो भी कच्चा है तो उसको डाल सकते हैं। और जो बादाम का छिलका होता है वो तो और भी अच्छा होता है मिट्टी में डालने के लिए। मिट्टी बहुत भुरभुरा बनाता है और उससे खाद भी मिलता है मिट्टी को। तो मैं यहाँ पर सब कुछ डाल के अच्छे से ढक देती हूँ। जड़ के थोड़ा दूर दूर डाली हूँ, जड़ के पास बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। तो अब इसको मैं सोच रही थी कि पानी दूंगी, पता नहीं क्यों मैं भूल गई और सीधा ही नेक्स्ट डे शाम को मुझे पानी देना पड़ा। तो इससे आगे वाला वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे, कितना सूखा पड़ा था, पता नहीं क्यों मैं भूल गई। यहाँ मैं चुपके से वीडियो बना रही थी, देख लिया इसने। देखिए हाल है भाया भाया। और ये कद्दू के बेल को मैंने नीचे ज़मीन में लगाया था और इस साइड को मैंने चढ़ा दिया था। तो यहाँ से हम लोग ने बहुत सारा हार्वेस्टिंग लिया और बहुत इधर उधर भी दिया और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हम लोग ने खाया। तो देख सकते हैं ये गर्मी के कारण अभी इस हालत में है।
तो इसका जितना भी पत्ता है पीला वाला तो उसको तोड़ के फेंकना है। और अगले दिन ही मैंने यहाँ पर लौकी और गिलकी गुड़ाई किया था। तो उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कैसा सूखा पड़ा था। तो मैं बारिश का इंतज़ार करते करते लेट हो गई और सुबह भी लेट से उठी, तो धूप बहुत ज़्यादा था तो धूप में पानी दे नहीं सकती थी। तो इसीलिए ये नेक्स्ट डे शाम को है, तो उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और अच्छे से खाद वाला पानी दे देती हूँ सारे पौधे में, क्योंकि सारे पौधे को नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखा है। तो मैं खाद वाला पानी भी दूँगी। और देखिए पौधा वगैरह कैसा सूखा पड़ा हुआ है, इतना धूप हो रहा है ना, अभी लग रहा है कि बारिश हो रहा है। फिर एक सप्ताह से ऐसे ही चल रहा है, तो कभी तो इतना ज़्यादा बारिश होती है तो कभी कभी देखिए कैसा धूप होता है। तो मुझे लगा कि बारिश होगा, तो उसके चक्कर में मैंने पानी भी नहीं दिया और पूरा ही सूखा पड़ गया। जैसे कल गुड़ाई कर रही थी तो आप लोगों को नज़र आया ही होगा कि कितना सूखा था। तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे देती, तो दूसरे दिन मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, तो उसी दिन मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे देती तो क्या जाता। मैं बारिश का है इंतज़ार करती रही, बारिश भी नहीं हुआ। तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो यहाँ पर पानी पानी हो जाएगा, फिर से झाड़ू लगाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। तो पहले मैं इसको फेंकती हूँ और ढेर सारा खाद वाला पानी जो मैंने भिगो के रखा है, सरसों खली और जो केले का पत्ता और किचन वेस्ट को भिगो के रखा है, तो वो बहुत दिन हो चुका है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। जब काला काला कलर होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है पौधे वगैरह में देने को, तो वो डाल दूँगी। और उसके बाद ढेर सारा मैं सब में वही लिक्विड बना के डालूँगी। तो चलिए करते हैं काम। और दोस्तों अभी मैं क्या क्या लगा सकती हूँ ये गार्डन में, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो जो मैं लगा रही हूँ वो हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा। और मैंने लौकी को लगाया था तो उसका बीज उगा भी था, लेकिन उसका पौधा गल गया, इतना गर्मी है इधर। तो मैं इस तरीके का खाद बना के, लिक्विड खाद बना के डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है सरसों खली और किचन वेस्ट, केले का छिलका वगैरह, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट ना अभी ठंडा होता है ना खाद, तो कल भी मैं गुड़ाई करके दी थी, तो उसके ऊपर से मैं इसी पानी को डाल रही हूँ। अरबी मैंने थोड़ा कम लगाया है तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है मुझे, तो क्योंकि अरबी का पत्ता बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा ही होगा आप लोगों को। तो उसका भी साग हार्वेस्टिंग हो सकता है, तो उसका भी साग मैं हार्वेस्टिंग करके बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक जगह मुझे लगाने का मन कर रहा है तो वो भी लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल इस कद्दू को, लौकी का बीज ही मेरा नहीं उग रहा है, और कद्दू तो जहाँ तहाँ खुद ब खुद उग रहा है। तो एक कद्दू को मैं थर्माकोल के इस साइड लगा दूंगी, क्योंकि एक साइड 2-3 मैंने भिंडी लगाया है और एक गेंदा का फूल को छोड़ दिया है, तो यहाँ अच्छे से हो जाएगा। तो एक तुलसी भी सोच रही हूँ कि यहाँ पर ला के लगा दूँ, क्योंकि मेरे पास तुलसी रहता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सोच रही हूँ तुलसी लगा दूँ, क्योंकि छत पे भी एक होना चाहिए ना। तो तुलसी अगर बहुत ज़्यादा पत्ता होता है तो उसको हार्वेस्टिंग करके चाय वगैरह बना के पी भी सकते हैं। तो गेंदा का फूल को मैं इस तरीके से तोड़ तोड़ के पत्ता को तो साइड में फेंक रही हूँ, क्योंकि ये कीड़ा भी मरता है, इससे कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। और थोड़ा घना हो गया है तो दूसरे
प्लांट को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं उसका पत्ता फेंक रही हूँ। और ये मेरा पौधा में ही सूख गया था ये लौंग वाली बीन्स, तो उसको भी मैं इस तरीके से लेके एक जगह लगा दी हूँ। अगर होता है तो आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और जितना भी मिर्ची का इस तरीके का पत्ता है छोटा छोटा, तो उसको भी तोड़ के मैं फेंक दूँगी, ताकि यहाँ पर बहुत जल्दी मिर्ची लगे। नहीं तो इसी तरीके से घना होता रहेगा और मिर्ची बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो सारा न्यूट्रिशन ये पत्ता खींच लेता है। तो मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था, अच्छे से गया भी नहीं। ये क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट में जो लिक्विड खाद है ना, बाल्टी से जो डाला था, तो देखिए यहाँ पर फिर से फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो मुझे बहुत खुशी है। तो भी पौधा में थोड़ा सा खाद वगैरह पड़ने से ही उसमें फ्रूटिंग होती है। तो एक बार अगर फ्रूटिंग हो गई फिर बाद में रुक गई, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। बस दोस्तों, यहीं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।